वाले हैं रैंकिंग। रैंकिंग, ठीक है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो वर्ड है रैंकिंग, ये रैंक शब्द से बना है ना। रैंक शब्द से बना है। रैंकिंग जो है वो रैंक शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है पोजीशन, ठीक है। पोजीशन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन की बात हम तीन जगह कर सकते हैं, है ना। पोजीशन का बात हम क्लास में भी कर सकते हैं, रो में भी कर सकते हैं और क्यू में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हम क्लास में कर सकते हैं पोजीशन की बात, हम रो में कर सकते हैं पोजीशन की बात, हम जो है ना, हम क्यू में भी कर सकते हैं पोजीशन की। क्लास में क्या होता है पोजीशन, जैसे क्लास में आपका पोजीशन होगा टॉप से पोजीशन होगा, नहीं तो बॉटम से पोजीशन होगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें रो में, तो रो में आपका पोजीशन लेफ्ट से या फिर राइट से बताया जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें क्यू में, तो आपका पोजीशन जो है फ्रंट से नहीं तो बैक से बताया जाता है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो क्लास में हो, चाहे रो का बात किया जा रहा हो या क्यू का बात किया जा रहा हो, तो प्रत्येक व्यक्ति का दो पोजीशन होता है। जैसे आप क्लास में आपका दो पोजीशन होता है, एक टॉप से और एक बॉटम से। रो में आपका दो पोजीशन होता है, एक लेफ्ट से एक राइट से। और क्यू में आपका दो पोजीशन होता है, एक फ्रंट से और एक बैक से। जैसे क्लास में आप ऐसे बात करेंगे हम लोग इस तरह से, है ना। ये बच्चे हैं, तो कोई भी बच्चा अगर मान लो कि आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर हो, तो आपका एक पोजीशन टॉप से है और एक बॉटम से है। वहीं पर अगर रो की बात करेंगे तो रो में इस तरह से आपका जो होता है कि आपका पोजीशन, आप कहीं भी हो रो में, है ना। आप कहीं भी हो, मान लीजिए कि आप रो में यहाँ पर हो, ठीक है ना, आप यहाँ पर हो, यहाँ पर हो आप, तो आपका एक पोजीशन लेफ्ट से और एक पोजीशन आपका राइट से भी है। वहीं अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर हम बात करेंगे क्यू में, तो आपका इस तरह से पोजीशन होगा, ठीक है ना, ऐसे पोजीशन होता है क्यू में, ठीक है, ऐसे, मतलब आप एक के पीछे एक खड़े होते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, एक तरफ हो गया फ्रंट पोजीशन, एक बैक पोजीशन। तो कहीं भी आप अगर एक जगह हो, तो एक आपका फ्रंट से पोजीशन होगा और एक आपका बैक से पोजीशन, ठीक है। तो चलिए आ जाते हम लोग, देखते कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात तो ये करते हैं कि क्वेश्चन को आप फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो हम बात करते हैं कि किस तरह का फॉर्मूला यहाँ पे हो सकता है भाई, ठीक है, किस तरह का फॉर्मूला यहाँ पर हो सकता है, तो वो हम देखेंगे। देखिए, जब कभी भी एक व्यक्ति का दो पोजीशन दिया हुआ, एक व्यक्ति का जब कभी भी दो पोजीशन दिया हुआ हो, चाहे वो क्लास में हो, रो में हो या फिर आपका क्यू में हो, दो पोजीशन मतलब दोनों तरफ से पोजीशन। जैसे आपका पोजीशन अगर क्लास में दोनों तरफ से दिया हुआ है, टॉप से भी और बॉटम से भी, इसका मतलब है कि आपके ऊपर जितने भी बच्चे हैं सारे काउंट हो गए, नीचे जितने हैं सारे काउंट हो गए। तो डेफिनेटली अगर टोटल नंबर ऑफ, अगर यहाँ पर पर्सन्स पूछा जाए, है ना, या फिर क्लास है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा जाए, रो में जो लोग हैं स्टूडेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा जाए, तो हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज जो समझने की बात है ना, चाहे एक हम लोग एक एग्जांपल ले ले, रो का ले ले या फिर क्लास का ले ले या फिर आपका ये क्या बोलते हैं क्यू का ले ले, तो सारा किसी एक से भी बात को हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हम लोग रो से बात को समझते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख ले तो टर्म्स यहाँ पर जो होगा, है ना, एक यहाँ पर अगर हम बात करेंगे रो में, तो रो में हमारा टर्म्स क्या हो जाएगा, जैसे एक टोटल, टोटल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो जब कभी भी एक व्यक्ति का पोजीशन दोनों तरफ से दिया हुआ है ना, तो आपको करना क्या है कि लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन और -1 कर देना। देखो, अगर एक व्यक्ति का दोनों तरफ से पोजीशन दिया हुआ है, एक व्यक्ति का पोजीशन, है ना, अगर रो में दोनों तरफ से दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति ए है और इसका दोनों तरफ से अगर पोजीशन दिया हुआ, अगर ये व्यक्ति मान लो लेफ्ट से भी 10 है और राइट से भी 10 है, ये जो व्यक्ति है, ये जो ए है ना, ये जो पर्सन है, ये दोनों तरफ से इसका पोजीशन 10 दिया हुआ, तो डेफिनेटली 10 + 10 20 हो जाएगा,
लेकिन ए जो है इसमें 2 बार काउंट किया गया है, इसलिए हम लोग -1 यहाँ पे कर देंगे। एलपी क्या है? लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन। मतलब कोई भी पर्सन का हम लोग को अगर दिया हुआ है बोथ पोजीशंस, है ना, फ्रॉम लेफ्ट और राइट, फ्रॉम टॉप और बॉटम एंड फ्रॉम आपका फ्रंट एंड बैक, तो हम लोग को करना क्या है कि दोनों पोजीशन को सम करके -1 कर देना। ये फॉर्मूला की बात है। कभी ऐसा भी होता है कि रो में ना 2 लोग हों, रो में 2 लोग हों, है ना, मान लो कि ए है और बी है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना होता है टोटल फाइंड करने के लिए, है ना, 3 पार्ट में लोग हो जाते हैं। एक तो ये हो गया आपका यहां से यहां तक लेफ्ट पार्ट, यहां से यहां तक राइट पार्ट, और ये मिडिल पार्ट। तो आप एक फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हो टोटल के लिए, खास करके ये हम आपका डायग्राम यहाँ पे बना दें। इसका डायग्राम आपका फाइनली, ये डायग्राम हम इस पे बात कर रहे हैं कि जब एक ही व्यक्ति का 2 पोजीशन दिया हो। हम बात करते कि जब 2 व्यक्ति का बात कर रहा हो, रो में 2 पर्सन हो, है ना, तो यहां पर आप टोटल का ये फॉर्मूला लगा सकते हो, एल एल आर और बी, है ना। ये कहने का मतलब हो गया कि पर्सन इन लेफ्ट, पर्सन इन राइट एंड पर्सन इन बिटवीन, है ना। कहने का मतलब हो गया कि ये बाएं वाले लोग इंक्लूडिंग ए, ये दाएं वाले लोग इंक्लूडिंग बी, और ये बीच वाले लोग, है ना, बी फॉर पर्सन इन बिटवीन। तो एल आर बी आप लगा सकते हो, बाएं के लोग, दाएं के लोग और बीच के लोग, ठीक है ना। देखो इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा, कभी कभी क्या होता है ना कि ओवरलैपिंग होता है। ये हम एग्जांपल में आपको समझाएंगे कि इस तरफ का व्यक्ति यहां पर आ गया, है ना, और ये इस तरफ आ गया, मतलब ए यहां हो गया और बी यहां हो गया, और ए का पोजीशन दिया हुआ है लेफ्ट से और बी का पोजीशन दिया हुआ है राइट से। यहाँ ए का पोजीशन है लेफ्ट से और बी का पोजीशन है राइट से। तो डेफिनेटली यहां पर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा एल प्लस आर माइनस बी और -2। देखिए ये 3 ही फॉर्मूला से पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन हम आपको एक बात बता देते हैं कि हम आपको एक तरीका बताएंगे जिसमें आपको फॉर्मूला से बिना फॉर्मूला के चले भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, और ये जो फॉर्मूला आपका हुआ है एल प्लस आर माइनस बी -2, या फिर ये डायग्राम में एल आर बी, ये भी हम आपको एग्जाम्पल जब लेंगे तो इस पे भी हम थोड़ा सा फोकस कर देंगे और बात को हम वहां पर आपको समझा देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन होता है भाई यहाँ पर, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, है ना, ध्यान दीजिएगा, जो कि सिंपल टाइप का क्वेश्चन होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 कैसा होगा? सिंपल टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इन अ रो ऑफ बॉयज, in a row of boys, Mohan is 15th from the left and 15th from the left and 16th from the right, ठीक है। how many boys are there in the row? How many boys are there in the row? आपसे ये बोला जा रहा है, देखिए बात को यहाँ पे समझिए, आपसे ये बोला जा रहा है कि इन अ रो ऑफ बॉयज, है ना, लड़कों की एक पंक्ति में बोला जा रहा है कि इन अ रो ऑफ बॉयज मतलब लड़कों की एक पंक्ति में मोहन इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, मोहन लेफ्ट से कितना है, मोहन बाएं से कितना है, तो 15वां है, और दाएं से उसका स्थान 16वां। तो आपसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, मतलब ये कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप अगर हम लोग चाहें तो फॉर्मूला से क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, है ना। आगे चल के हम फॉर्मूला छोड़ भी देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाए तो हम देखते हैं यहाँ पर कि एक ही व्यक्ति का दोनों पोजीशन दिया हुआ है। फॉर्मूला बताता है कि जब कभी भी एक व्यक्ति का दोनों पोजीशन दे तो आपको दोनों पोजीशन को ऐड करके -1 कर देना है। तो यहाँ पर 15, है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक पोजीशन है हमारे पास यहाँ पर 15 और दूसरा पोजीशन है 16। हम लोगों को दोनों पोजीशन को ऐड करके -1 कर देना है। 15 + 16 31 -1 30, मतलब टोटल यहाँ पर क्या हो गया, तो टोटल हम लोग बोल सकते हैं 15 +
16 और -1, ठीक है ना। तो ये आपका 30 टोटल हो गया। चलिए, ये तो अच्छा है, बिना पेन चलाए भी आप यहाँ पे आंसर फाइंड कर सकते हो कि सर 30 हो गया। एक चीज आप इसको आगे भी हम लोग लेकर चलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, मैथड 2 की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग आगे भी लेकर चलेंगे। इसमें करना क्या है, इसमें आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि हाँ, इसमें क्या करना है कि ऐसे आपको बनाना है, जैसे ये है मोहन, ठीक है, ये है मोहन, ध्यान दीजिएगा। और मोहन लेफ्ट से, यहाँ पर हम लोग ना ये यहाँ पर जो आने वाला है टोटल नंबर ऑफ बॉयज, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो आने वाला, बस उसको हम लोग फिल करेंगे, ठीक है। अगर ये इसमें ये वाले मेथड से क्या होगा कि क्वेश्चन बहुत लेंदी भी होगा ना, तो देखोगे कि आप बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। चलिए, और फॉर्मूला नहीं भी याद है, भूल भी गए, तो भी आपका काम चलेगा। देखिए, आपको बोला क्या जा रहा है कि इन अ रो ऑफ बॉयज, तो रो हम लोग ऐसे बना लिए, ठीक है। मोहन है, M4 मोहन, मोहन इज 15th, मोहन इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मोहन अगर 15 है तो इसके इस तरफ में मोहन को छोड़ करके कितने लोग होंगे और कितने लाइंस होंगे। अगर हम लाइंस देखें तो मोहन को छोड़ करके इधर 14 लाइंस होंगे। अगर एक लाइन मैंने मोहन के लिए ड्रॉ किया है तो इस तरफ और मोहन को छोड़ करके 14 लाइंस होने चाहिए, 1 लाइंस फॉर 1 बॉय, ठीक है ना, 1 लाइन 1 बॉय, तो 14 लाइंस होंगे। तो 14 लाइन ना ड्रॉ करके हम लोग सिर्फ 14 लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब मोहन का राइट से क्या पोजीशन है, तो मोहन का राइट से पोजीशन है 16, तो मोहन का राइट से 16 पोजीशन है, मींस मोहन के राइट में उधर कितने लोग होंगे, तो मोहन के राइट में 15 होंगे, तब तो ये 16 हुआ। मतलब सर्कल में जो आपको वैल्यू डालना वो कितना डालना, एक कम करके डालना है। मोहन का लेफ्ट से 15वां स्थान था तो यहाँ 14 लगा दिए, मोहन का राइट से 16वां स्थान था तो यहाँ 15 लगा दिए। अब अगर हम लोग टोटल करते हैं यहाँ पर, तो देखिए 14 और 1, ये तो लाइन यहाँ पर 14 लाइन है, एक लाइन ये है 15 और इधर 15 लाइन है, मतलब टोटल आपका 30 हो गया। आपको फिलहाल अभी ये लग रहा होगा कि सर तब हम लोग ऐसा क्यों नहीं आराम से कर ले कि 15 + 16 - 1 30, एकदम बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन जब जैसे ही थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा ना, तो आप देखोगे कि ये वाला मेथड आपको बहुत सूट करेगा और बहुत इजी वे में लगेगा कि अरे हाँ, बहुत इजी वे में टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इजी वे में आपका यहाँ पर सॉल्व हो रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। in a row of girls, in a row of girls, Asha is, in a row of girls, Asha is 7th to the left of, 7th to the left of Geeta. Asha is 7th to the left of Geeta, and Geeta is 5th to the left of, है ना, रीता। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इन अ रो ऑफ गर्ल्स आशा इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ गीता एंड गीता इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ रीता, राइट। आशा इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, आशा इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट and Geeta is 16th from the right, ठीक है जी। अब है यहाँ पर क्वेश्चन, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रूम। क्वेश्चन है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रूम। हम आपको क्वेश्चन हिंदी में भी समझा देते हैं, ध्यान से समझिए। आपसे बोला जा रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में आशा गीता के लेफ्ट में, आशा गीता के लेफ्ट में 7वीं है, गीता रीता के लेफ्ट में 5वीं है,
और नेक्स्ट बोला जा रहा है कि आशा ना लेफ्ट इंड से 9वीं है और गीता राइट इंड से 16वीं है, और आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखो, यहां पे 3 लोग आ गए। अब यहां पर हम लोग ज्यादा फॉर्मूला की तरफ ना ध्यान दे करके, है ना, हम लोग अगर फॉर्मूला की तरफ ना ध्यान दे करके अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ कर ले, है ना, देखो 3 लोग आ गए, एक तो है आपका आशा, गीता और रीता, 3 लोग आ गए। अब यहां अगर हम लोग डायग्राम ना ड्रॉ करके अगर हम लोग यहाँ पर ये काम कर ले कि कहने का मतलब सॉरी, फॉर्मूला की तरफ ना जा करके अगर हम यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर ले तो आप देखोगे कि बहुत इजी वे में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा इजी वे में, देखिए ध्यान दीजिएगा, है ना, देखिए कैसे क्वेश्चन आपका बहुत इजी वे में यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, जैसे ही बोला रो, तो आपको क्या करना है, एक ऐसा रो ड्रॉ कर लेना। रो ड्रॉ हो गया, इसी में सारे लोग हैं, जितने भी गर्ल्स हैं सारे इसी रो में हैं। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है कि इन अ रो ऑफ गर्ल्स आशा इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ गीता। देखिए एक बात तो यहाँ पे दिमाग में सेट कर लीजिए कि रो का जो लेफ्ट ना, रो का लेफ्ट ये मानना है और राइट ये मानना, मतलब हमेशा हम लोग को मान के चलना है कि जितने भी पर्सन्स हैं, जैसे यहाँ रो में गर्ल्स हैं, तो ये मान लेना है कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। आप क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। आप साउथ फेस भी रख सकते हो, वेस्ट फेस भी रख सकते हो, लेकिन हम आपको क्या समझा रहे कि आप ये वाले फेस को रखो, है ना, हमेशा नॉर्थ फेस, क्योंकि ये इससे हमारा लेफ्ट और राइट भी सेम रहता है, तो आपको डिसाइड करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, बात समझ रहे सब लोग। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग ये ध्यान देते हैं कि आपसे बोला जा रहा है कि आशा इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ गीता। लेफ्ट तो इधर है, इस तरफ लेफ्ट है, इस तरफ राइट है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको बोला जा रहा आशा इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ गीता, डेफिनेटली आशा इधर होगी कहीं, आशा इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ गीता। देखो हम लोग को क्या करना, अभी आशा जो है ना गीता के लेफ्ट में 7th है, तो ऐसा लाइन ना ड्रॉ करके यहां पर एक सर्कल बना के उसके बीच में कितने लोग आएंगे वो भर दे। तो आशा अगर गीता के लेफ्ट में 7वीं है, मतलब यहाँ पे 6 लोग होंगे, तब तो ये 7वीं हुई, मतलब यहाँ पे 6 लाइन्स होंगे, तब तो ये 7वां लाइन आशा के लिए बनेगा। ये बात आपको समझना, एकदम प्योर कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं इसको, लेकिन हाँ लाइन ड्रॉ करे तो टाइम लगेगा, और हम लोग बिना लाइन ड्रॉ किए यहाँ पे सिर्फ 6 लिख दे रहे वैल्यू को। इसके बाद इंटरनल कोई भी क्वेश्चन देगा तो बहुत इजी वे में कर सकते हो। एक बार फिर से बात को समझिए, ए फॉर आशा, जी फॉर गीता, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना। आशा गीता के लेफ्ट में 7वीं है, आशा गीता के लेफ्ट में 7वीं है, तो यहाँ पे बीच में 6 लोग होंगे। एक बार हम आपको दिखलाते कैसे 6 लोग होंगे, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आशा गीता के लेफ्ट में 7वीं है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 में फिर ये आ गया, तो बीच में जो हम लोग लिखेंगे ना वो डेफिनेटली क्या होगा कि ये आशा और गीता को छोड़ के होगा। बीच में जो सर्कल में लिखेंगे वैल्यू वो आशा और गीता को छोड़ के होगा, मतलब जो भी पर्सन है उसको छोड़ के होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि गीता इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ रीता। ये जो गीता है ना, शी इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ रीता। रीता डेफिनेटली यहां पर होगी कहीं, है ना, और गीता जो है ना, ये गीता जो है वो रीता के लेफ्ट में कितने हैं, तो 5वीं है, तो 5 है ना, एक माइनस करके लिख दी, मतलब यहां 4 होगा तब तो ये 5वीं हुई। प्रैक्टिकल आप शुरू में करके देख लो कि गीता जो है रीता के लेफ्ट में 5वीं है, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो 4 ही लाइन बीच में बने ना, ये 4 लाइन बने, तो 4 के लिए 4 लिख दिए। चलो यहां तक तो हो गया। देखो जब कभी भी अगर रो में एक व्यक्ति है तो आपको यहां 2 सर्कल ऐसे भर लेने हैं, अगर 3 है तो आपको 1 2 3 4 सर्कल भरने। यहां पे 3 लोग हैं, आशा गीता रीता, तो कीप योर माइंड सेट कि 2 सर्कल अभी भरा है, 2 सर्कल और भरना बाकी है। ये क्यों भाई, क्योंकि आशा के लेफ्ट में कितने लोग हैं और रीता के राइट में कितने लोग हैं, ये भी तो पता चलना चाहिए, तब तो टोटल फाइंड होगा। चलो तो आप आगे इंफॉर्मेशन दिया हुआ, आशा इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, आशा इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड दिस इज, है ना, आशा,
एंड सी इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, सी इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, डेफिनेटली यहाँ पे 8 होगा, तब तो ये 9 हुआ ना, ये मतलब दिमाग में रखना कि एक कम करके ही यहाँ पे लिखना है, मतलब 8 जो लाइन बनाने वाले थे उसके लिए मैंने 8 लिख दिया, और 8 के बाद आशा लेफ्ट से 9वीं है, तो ये हमारा हो गया। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में बनेगा, टाइम बस समझाने में लग रहा है, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ जाएं तो आपको बोला जा रहा है गीता इज 16th, गीता इज 16th फ्रॉम द राइट। ये अच्छा बात है, यहाँ पे सीखने का बात है। देखो गीता ये है, गीता ये है, और ये जो राइट इंड से, राइट इंड हमारा मान लो यहां तक है, तो गीता जो है ना राइट इंड से कितनी है, तो गीता राइट इंड से मतलब यहां से यहां तक में ये गीता कितना 16वीं है, तो डेफिनेटली यहां जो होगा है ना, यहां जो हमारा आने वाला है, यहां जो आएगा टोटल, ठीक है, यहां पे टोटल कितना आएगा, अगर गीता राइट से अगर 16वीं है तो डेफिनेटली 15 लोग यहां पे होंगे। आप 15 लोग कैसे लिख दे सर, गीता राइट इंड से 16वीं है, तो गीता के राइट में 15 गर्ल्स का हिसाब होना चाहिए, यहाँ पे तो 15 गर्ल्स का हिसाब होना चाहिए, और यहाँ मेरे को 4 गर्ल्स मिल चुका, ये 5 है, तो डेफिनेटली अगर यहाँ हम 10 लिख दे तो गीता के राइट में जो मेरे को चाहिए था 15 गर्ल्स का हिसाब, तो ये हिसाब मिल चुका है। एक बार फिर से समझिए, गीता राइट इंड से कितना है, तो 16वीं है। अगर गीता राइट इंड से 16वीं है तो गीता के राइट में टोटल 15 गर्ल्स होने चाहिए, तो पहले से जितने गर्ल्स मौजूद हैं, पहले से 5 गर्ल्स मौजूद हैं, तो ये सर्कल में अगर हम 10 गर्ल्स रख ले, जहां पर अभी हमारा ब्लैंक स्पेस खाली है भरने के लिए, तो डेफिनेटली गीता के राइट में 15 गर्ल्स का हिसाब मिल जाएगा। और अब मेरे को टोटल फाइंड करना है, तो टोटल फाइंड कर लेंगे, तो सब सारे जितने भी सर्कल में वैल्यू है वो ऐड कर लीजिए, और जितने भी ये नेम्स हैं उसको आप प्लस कर दीजिए। तो 8 और 1 9, 9 और 6 15, और एक 15 और 1 16, और 4 20, 20 और 1 21, मतलब 31 टोटल होगा। एक बार और ऐड कर लेते हैं, 10 11, 11 और 4 15, 15 16, 16 और 6 16 और 6 22, 23 और 8 31, 31 टोटल कितना है 31। देखो इस बात को हम आपको एक बार और समझा दे, और एकदम क्लीन करके एक बार हम आपको बात को यहाँ पे समझा देते, एक बार ध्यान से समझिए बात, ठीक है, एक बात को फिर से समझिए। मतलब ये कि आपको इतना ये सब ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, ये सब जो हम लिख रहे हैं बहुत सारा चीज वो लिखने का, लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये है कि आशा गीता के लेफ्ट में 7वीं है, आपको यहां पर 6 भरना है, ठीक है, और गीता रीता के लेफ्ट में 5वीं है, तो ये 4 भरना है। यहां पर आशा लेफ्ट से 9वीं है, तो 8 भरना है। गीता राइट से 16वीं है, तो 15 का हिसाब रखना है, तो 4 और 1 5 हो गया, तो यहाँ 10 भरना है। आप टोटल देख लीजिए, 8 9 6 15 16 और 4 20 21 और 10 31, बस इतना आराम से आपको कर लेना है ना। कहने का मतलब है कि इतना, मतलब ये जो लाइन ड्रॉ करके आपको समझा रहे हैं, ये लाइन नहीं, डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हो। क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, किस तरह का, अच्छा हाँ हाँ, हम लोग देख लेंगे उस तरह के क्वेश्चन को भी, ठीक है ना। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, और सारे टाइप जितना भी टाइप आ रहा है सब हम कवर करेंगे यहाँ पे। देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है इंटरचेंज का, रो में लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और 2 लोग ने अपने पोजीशन को क्या किया, इंटरचेंज कर लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इन अ रो ऑफ बॉयज, इन अ रो ऑफ बॉयज, ठीक है, ए इज 10th from the left, and B is 13th from the right, अब देखो यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि इन अ रो ऑफ बॉयज A is 10th from the left and B is 13th from the right, ठीक है।
इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, ये है इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, इंटरचेंज देयर पोजीशन, ठीक है जी। पोजीशन बोला ये जा रहा है कि इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, इंटरचेंज देयर पोजीशंस मींस ए चला गया बी के स्थान पर और बी आ गया ए के स्थान पर। इफ, है ना, इफ दे, सॉरी, है ना, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, ठीक है ना, देन ए बिकम 16th from the left, A becomes 16th from the left. Question है how many boys are there in the row? How many boys are there in the, ये हमारे पास क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को हिंदी में भी सब लोग समझिए। आपको बोला जा रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में, इंटरचेंज वाला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पर ये आपको ध्यान दीजिए कि ये जो क्वेश्चन इंटरचेंज का है ये बहुत ही कॉमन है एग्जाम के लिए। आपसे बोला जा रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है, बी दाएं से 13वां है, ए लेफ्ट से 10, बी राइट से 13। और फिर क्या हो रहा है, बोल रहा है कि यदि ये दोनों अपने स्थान को बदल ले, स्थान को क्या कर ले, अदला बदली कर ले, ए जाके बी के पास बैठ जाए, बी जाके ए के पास बैठ, चलो हो गया भैया। तो आपसे बोला जा रहा है देन ए बिकम 16th फ्रॉम द लेफ्ट। ऐसा जब होता है ना, तो ऐसा होने पर ए ना लेफ्ट से 16 हो जा रहा। अभी क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला की तरफ नहीं जा रहे हैं, फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ, फॉर्मूला से चाहो तो बना सकते हो, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। सारा कहानी इसी लाइन में है, सारा कहानी इसी रो में है, ठीक है ना। चलिए, आपसे बोला जा रहा है ना कि ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, तो हम यहां लिख दिए ए, और ए 10th फ्रॉम द लेफ्ट है, तो ये सर्कल फिल कर लो भाई। ए के लेफ्ट में इधर 9 पर्सन्स होंगे, 9 बॉयज होंगे, तब तो ए लेफ्ट से 10 हो रहा है। ए लेफ्ट से 10वां लड़का, इसका मतलब ए के लेफ्ट में 9 बॉयज पहले से हैं, तब तो 10वां हुआ। चलो, ये कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर ये लेफ्ट है बाबू और ये राइट है, हम बार बार लिख दे रही है चीज को, ये कंफ्यूज नहीं होना। कुछ लोग यहाँ पे फंसे रहते हैं कि सर ऐसे कैसे ले लिए, नहीं। देखो ये हम लोग अपने से मान लिए कि ऑल ऑफ देम आर, जब भी बात करता है रो को, तो ये मान के चलते कि सारे लोग रो में है और फेस सेम डायरेक्शन में। हम लोग नॉर्थ फेस लेते हैं, आप डायग्राम ऐसा बना के, आप डायग्राम ऐसे वर्टिकल भी रख के कर सकते हैं, ठीक है। ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, और फिर बोला जा रहा है बी इज 13th फ्रॉम द राइट। ध्यान दीजिएगा, बी इज 13th फ्रॉम द राइट। लो, 12 लोग होंगे इधर, तब तो ये 13 हुआ बी। अब देख लो, 2 लोग होंगे ना, तो आपको 3 ये ब्लैंक मिलेंगे, 3 ब्लैंक को आपको फिल करना है बस। मतलब यहां का जो ये ब्लैंक है, यहां पे कितने नंबर ऑफ बॉयज होंगे, ये वाला नंबर ऑफ बॉयज जैसे ही आप फिल कर लिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इंटरनल जो भी क्वेश्चन दिया हो, कभी मतलब हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपसे यही पूछा जाएगा कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा टोटल ही पूछा जाए। और भी इंटरनल क्वेश्चन होते हैं, जैसे ए और बी के बीच में कितने लोग होंगे, ए का राइट से कितना पोजीशन होगा, बी का लेफ्ट से क्या पोजीशन होगा, है ना। बी का तो मतलब यहाँ पर हाँ लेफ्ट पोजीशन पूछा जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाए, ठीक है। चल, अब हम ये देख लेते हैं कि ये वाला जो यहाँ पर जो नंबर ऑफ बॉयज आएंगे वो कितना होगा, ये कैसे पता चले। देखो, इंफॉर्मेशन एक अभी बचा हुआ है। पहली बात तो ये हो रहा है कि इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, ये बात को आपको थोड़ा सा समझना है बात को कि क्या बोला भाई, कि इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, मतलब इंटरचेंज का मतलब ये हो गया कि ए आ जाएगा बी के स्थान पर और बी आ जाएगा ए के स्थान। यही बात हो रहा है ना। अगर आप स्थान बदलते हैं, दो लोग अपने स्थान को इंटरचेंज करते हैं, तो वर्ड इंटरचेंज का मतलब यही होता है
कि अगर ए और बी इंटरचेंज किए हैं तो ए चला जाएगा बी के प्लेस पर, बी आ जाएगा ए के प्लेस पे। चलो इंटरचेंज कर देते हैं, ए आ गया यहाँ, बी आ गया यहाँ, इंटरचेंज होने के बाद तो यही होगा। तो ऊपर वाला जो है हमारा बिफोर इंटरचेंज है और नीचे जो हम ए बी लिखे हैं ये आफ्टर इंटरचेंज। बात समझ रहे सब लोग? इंटरचेंज हम कर दिए, इंफॉर्मेशन जो दिया है वो आफ्टर इंटरचेंज का है। बोल रहा इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, जब इंटरचेंज हो गया तब की बात किया जा रहा है कि ए ना लेफ्ट से 16 हो जा रहा है, मतलब आपको ये वाले ए का बात किया जा रहा है आफ्टर इंटरचेंज। तो बोला ये जा रहा है कि जब ये पोजीशन को चेंज कर लेते हैं तो ए लेफ्ट से कितना हो जाता है, ए लेफ्ट से हो जाता है 16। ये जो बोला जा रहा है कि ए लेफ्ट से 16 हो जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर ए लेफ्ट से 16 है, इसका मतलब ये है कि ए के इस तरफ में कितने लोग हैं भाई, तो ए के इस तरफ में लोग हैं 15, तब तो ये 16 हुआ। अगर इंटरचेंज के बाद ये ए जो है लेफ्ट से 16 हुआ, मतलब इसके इधर जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है वो है 15, मतलब ए के इस तरफ जितने भी लोगों का हमको हिसाब रखना है वो 15 हम टोटल आना चाहिए 15 टोटल। जबकि इसमें पहले से भी कुछ लोग, तो पहले से कुछ बॉयज अगर हैं यहाँ पर और हमको 15 बॉयज का हिसाब रखना, तो पहले से है कितना, तो देख लीजिए ए के इस तरफ में पहले से कितने लोग हैं, तो ये 9 और एक ए भी है, क्योंकि सर्कल में जो हम भी लिखते हैं नंबर वो ये वाले जो यहाँ पे बॉयज हैं उसको छोड़ करके लिखते हैं। तो डेफिनेटली 9 और 1 10 और हमको 15 रखना है, तो यहाँ पर 5 रखना होगा, यहाँ 5 रखना होगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग ये देख लेते हैं, अब ये देख लेते हैं कि अभी तो फिलहाल क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि टोटल कितने हैं, तो ऐड कर लेंगे यहाँ पर, टोटल के लिए हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 9 और 1 10 और 5 15 16 और 12 16 और 12 28, तो टोटल कितना हो गया 28 हो गया, ठीक है ना। ये हमारा 28 टोटल हो गया। आपको बात को ध्यान से समझना है और बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन आप यहाँ पर बना सकते हो और ज्यादा टेंशन लेने का बिल्कुल ही जरूरत यहाँ पर नहीं। चलिए तो नोट डाउन कर लीजिए। हाँ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे यहाँ पर। देखो एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, जिनको भी दिक्कत हो रहा है ना, आप एक दो प्रैक्टिकल इस तरह का कर लो। जिनको भी दिक्कत हो रहा, थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा ना, तो आप एक ऐसा प्रैक्टिकल कर सकते हो घर, ऐसा एक जो हम आपको बता रहे हैं ऐसा एक प्रैक्टिकल कर सकते हो। जैसे ही बोला गया कि ए लेफ्ट से कितना है, तो ए लेफ्ट से आपका है 10, तो आप ऐसे प्रैक्टिकल एक कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये कौन है भाई, तो ए है। प्रैक्टिकल एक बार करके देखो, वही प्रैक्टिकल जो है यहाँ पे जो कर रहे हैं, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसी लाइन का यहाँ पे ये नंबर 9 है, आप देख लेना एक बार प्रैक्टिकल। बी राइट से 13 है, ध्यान दीजिएगा, बी राइट से कितना है 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये कौन है, बी, ये बी है। और अभी आपसे क्या बोला गया, अभी आपसे बोला गया कि यदि ये दोनों अपने स्थान को बदल ले, तो डेफिनेटली स्थान अगर बदलेंगे, अगर स्थान को बदलेंगे तो ये ए आ जाएगा यहां पर और बी आ जाएगा यहां पर। तो अब जब तक यहां पर कितने बॉयज हैं ये नहीं पता चलेगा तब तक टोटल नहीं निकलेगा। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या है कि आपसे बोला जा रहा है कि जब स्थान परिवर्तन हो जा रहा है, जब स्थान लोग इंटरचेंज कर ले रहे हैं दोनों, तो ए लेफ्ट से 16 हो जा रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ए लेफ्ट से 16 हो जा रहा है, ये ए, तो इसके इस तरफ हम लोगों को कितने लोगों का हिसाब चाहिए, हम लोगों को 15 लोगों का हिसाब चाहिए। तो 15 में पहले से भी तो लोग मौजूद है ना, तो कितने मौजूद है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, और 15 पूरा करना है, तो 11 12 13 14 15 हो गया, है ना। जैसे ही 15 लाइन इधर हुए तो ये 16 में कौन हो गया, तो ये हो गया ए जो यहाँ। अब सारे लाइन को आप काउंट कर सकते हो, तो देखो यही 9 यहाँ पर है, एक बार ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 9 यहाँ पर आया है।
देखिए ये 5 आपका बीच में आएगा लाइन, है ना, 1 2 3 4 5, देखिए 5 है। यहां देखिए आपका 12 आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो लाइन है 12, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे 12 लिख रहे हैं। कहने का मतलब है कितना लाइन ड्रॉ करेंगे, और मान लो कि नंबर तो यहाँ हम लोग छोटा छोटा ले रहे हैं, और अगर बोल देगा कि 60 लोग हैं 70 लोग हैं, तो भाई ऐसा लाइन ड्रॉ करने में तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेस्ट क्या है कि लाइन ना ड्रॉ करके हम लोग उसके नंबर को वहां पर लिख सकते हैं। तो है तो एकदम कॉन्सेप्ट ही, लेकिन आप देखोगे कि इंटरनल कोई भी क्वेश्चन इस पे फ्रेम करेगा तो बहुत इजी वे में बन जाएगा और बहुत टाइम टेकिंग भी नहीं है। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ध्यान दीजिएगा यहां पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 की बात, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 की बात, ठीक है। एक तो इंटरचेंज का क्वेश्चन हम आपको बता दें, देखो एक शिफ्टिंग का क्वेश्चन होता है, ठीक है, शिफ्टिंग का क्वेश्चन होता है ना। ध्यान दीजिएगा, इन अ रो ऑफ 30 गर्ल्स, इन अ रो ऑफ 30 गर्ल्स, when when Radha is shifted, when Radha is shifted 8 place towards her right, towards her right. बात को हम हिंदी में भी समझा देंगे, है ना। इन अ रो ऑफ 30 गर्ल्स, when Radha is shifted 8 place towards her right, then she become 18th from the right. क्वेश्चन क्या है, what will be her original position, what will be her original position from the left, from the left। देखिए क्वेश्चन को हम आपको हिंदी में भी समझा दे, है ना, जिनको भी लैंग्वेज का इश्यू है एक बार बात को समझ लो, सिर्फ हो जाएगा। इन अ रो ऑफ 30 गर्ल्स, मतलब 30 लड़कियों की एक पंक्ति में, 30 लड़कियों की एक पंक्ति में एक आपका रो है, उसमें टोटल 30 गर्ल्स है। आप इस तरह के क्वेश्चन में ना पहले ही से 30 लाइन ड्रॉ करके भी बना सकते, बहुत इजी, कभी भी फंस गया ना आप वैसा काम कर सकते। इन अ रो ऑफ 30 गर्ल्स when Radha is shifted 8 place towards her right, मतलब आशा, यहाँ पे देखो इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था ना कि 2 लोग हो रहे थे। आप शिफ्टिंग में 2 लोग का जरूरत नहीं है, एक पर्सन, एक गर्ल्स एक बॉय यहां से उठा दूसरे जगह जाके शिफ्ट कर गया। यहाँ इंटरचेंज नहीं हो रहा, इंटरचेंज होगा तो 2 लोगों का जरूरत। यह क्वेश्चन लगभग उससे मिलता जुलता, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि शिफ्टिंग हो रहा है, एक यहां से उठा दूसरे जगह जाके बैठ गया, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि व्हेन राधा इज शिफ्टेड 8 प्लेस टुवर्ड्स हर राइट, आज राधा को क्या कर रहे हैं, 8 प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। तो राधा का एक पहले वाला पोजीशन, मतलब बिफोर शिफ्टिंग, और राधा का एक बाद वाला पोजीशन आफ्टर शिफ्टिंग, है ना। तो देखिए आप यहाँ पे डायग्राम इस तरह से बनाओ सॉल्यूशन में, ध्यान से देखिए बात को यहाँ पर समझना है। देखो ये रो, आपसे क्या बोला जा रहा है, इन अ रो ऑफ 30 गर्ल्स, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे कि टोटल 30 दिया हुआ है। इन अ रो ऑफ 30 गर्ल्स व्हेन राधा इज शिफ्टेड 8 प्लेस टुवर्ड्स हर राइट। देखो ये बात को समझो
when Radha is shifted 8 place towards her right. ये R1 R2 क्या हो गया, देखो ये राधा के लिए R है, ये ध्यान दीजिएगा, डोंट कंफ्यूज. दिस इज द राधाज फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज राधाज सेकंड पोजीशन. सेकंड पोजीशन मींस आफ्टर शिफ्टिंग. जब राधा को हम लोग क्या किए, 8 स्थान दाईं ओर खिसकाए. शिफ्ट किया मतलब खिसकाए. जब राधा को 8 स्थान दाईं ओर खिसकाए तो वो दाएं से कितने हो गई, तो दाएं से हो गई 18. देखो ये भर लो बाबू, ये सर्कल भर लो, काम खत्म. ये भर लो, ये भर लो, ये भर लो. टोटल तो 30 दिया हुआ है. तो बोला जा रहा है कि जब राधा को, ध्यान दीजिएगा, जब राधा को 8 स्थान दाईं ओर ले जाया गया तो डेफिनेटली यहां पे कितने लोग होंगे, 7 होंगे. क्योंकि 7 होंगे तब तो ये 8वां होगी. ये आपको समझना, हमेशा एक कम करके हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. जब राधा को 8 स्थान दाईं ओर, दिस इज द R1, मतलब राधा ओरिजिनल पोजीशंस, यू कैन से ओरिजिनल वर्ड इज हियर, राइट. जब राधा को 8 स्थान दाईं ओर ले जाया गया, मतलब बीच में 7 लोग. तो ऐसा जब किया जाता है तो राधा राइट से कितने हो जा रही है, तो राधा राइट से 18 हो जा रही है. इट मींस दैट कि यहां पर 17 लोग, 17 है तब तो ये राइट से 18 हुई, राइट से 18 है ना. राइट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज कि राधा इज 18th फ्रॉम द राइट. इट मींस दैट कि ये वाले जो सर्कल में वैल्यू आने वाला है, ये वैल्यू आने वाला है 17. चलो ये वाले सर्कल को भर लो, ये सर्कल को भर लो, सारा काम हो गया. कोई भी क्वेश्चन पूछेगा सारा बने. अब इसको कहां से भरे भाई, कहां से भरे बताइए. टोटल दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है. हाँ टोटल दिया हुआ मतलब मेरे को ऐसा करना है कि यहां पर क्या भर ले कि टोटल मिला के 30 हो जाए. तो जब टोटल दे दिया तो क्वेश्चन में टोटल तो नहीं पूछेगा, तब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी हर ओरिजिनल पोजीशंस फ्रॉम द लेफ्ट. अभी मिलने वाला है. तो पहले हम ऐड कर लेना कि यहां तक में कितने लोग हो गए. देखो 17 यहां है, 1 ये 18 और 18 + 7 25 और ये एक ये है तो 26 और 26 के बाद हमको 30 पूरा करना है तो यहां होगा 4. अब एक बार फिर से देख लीजिए, 4 और 1 5, 5 + 7 12, 12 और 1 13, 13 और 17 30 का हिसाब मिल गया. अब क्वेश्चन क्या है भाई, तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी हर मतलब किसके लिए आया है, हर राधा के लिए. तो व्हाट विल बी हर ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब राधा का ओरिजिनल पोजीशन मतलब पहले वाला पोजीशन. देखिए R1 R2 हम लिख दे हैं, R1 ही होता है आपका, आप जहां पहले होते हो वही आपका ओरिजिनल पोजीशन. तो आपसे बोला जा रहा है कि राधा का ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब आपको R1 निकालना है. तो R1 किधर से, लेफ्ट से, है ना. तो राधा जो ओरिजिनल पोजीशन हम थोड़ा सा लिख भी दे यहां पर, ठीक है ना. हाँ हाँ 5th होगा, आंसर आपका 5th होगा. यहां हमारा हो गया, हम लोग लिखेंगे राधाज ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इक्वल टू 5. मतलब ये कि इतना लिखने का आपको फिलहाल जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एग्जाम में 5 आंसर लिख सकते हो, काम आपका हो गया. राधाज ओरिजिनल पोजीशंस फ्रॉम द लेफ्ट इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया. देखो 4 है और ये 1 5 हो गया. देखो ये शिफ्टिंग का क्वेश्चन, शिफ्टिंग और इंटरचेंज में 2 लोग होंगे, शिफ्टिंग में 1 ही लोग. ठीक है, चलो तो ये आपको ध्यान से यहां पर बात को समझना है. चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं. आगे बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5. देखो एक क्वेश्चन रैंकिंग में और क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आप देखोगे कि हाइट वेट का कंपैरिजन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना. हाइट वेट का कंपैरिजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिले. हाइट वेट हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, मतलब कोई भी चीज से कंपेयर किया हुआ रहेगा. ठीक है ना. तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हम उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर करवा रहे हैं. तो ऐसा क्वेश्चन होगा, एमंग ABCD and E, among ABCD and E.
ध्यान दीजिएगा, ए इज टॉलर देन बी, ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी। क्वेश्चन क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है कि ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी, है ना। ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी, ठीक है। डी इज shorter than, D is shorter than E, but D is shorter than E but taller than C। क्वेश्चन क्या है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, दो क्वेश्चन है। हु इज द टॉलेस्ट, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, हु इज द टॉलेस्ट, और सेकंड है हु इज द शॉर्टेस्ट। तो ये आपको ध्यान से समझ, हु इज द टॉलेस्ट एंड हु इज द शॉर्टेस्ट। क्वेश्चन हम आपको एक बार समझा दे, और अमंग ए बी सी डी एंड ई, है ना, मतलब ये हो गया कि ए बी सी डी और ई में, ए बी सी डी और ई में 5 लोग हैं यहां पर। ए इज टॉलर देन बी, मतलब ए बी से लंबा है परंतु सी से नाटा है। ए बी से तो लंबा है परंतु सी से नाटा है। और नेक्स्ट बोल रहा है कि डी इज शॉर्टर देन ई, डी ई से तो, है ना, डी ई से तो नाटा है परंतु क्या है, वो सी से लंबा है, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और यहां पर क्वेश्चन है कि सबसे लंबा कौन है और सबसे नाटा कौन। हम आपको ये सलाह देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब लोग इसमें अलग अलग तरीके से बनाते हैं। हम आपको क्या सलाह देते हैं कि आप, जैसे कुछ लोग साइन भी डालते हैं, ग्रेटर है तो लंबा है तो ग्रेटर का साइन दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हम आपको सीधा सा बात बताते हैं कि जो लंबा है उसको ऊपर लिखिए, जिसका इनकम ज्यादा उसको ऊपर लिखिए, जो तेजी से दौड़ता है उसको ऊपर लिखिए, है ना। और मतलब पॉजिटिव चीजों को ऊपर लिखो, फिर उसके नीचे 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 आप आते चले जाओ। तो यहां पर जो बोला जा रहा है कि 5 लोग हैं हमारे पास, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को समझिए, कैसे, हाउ डू वी सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ध्यान दीजिए, यहां पर करना क्या है कि ए इज टॉलर देन बी, ए इज टॉलर देन बी हो गया, ऐसे तो करेंगे ना, ए इज टॉलर देन बी। ए बी से लंबा है मतलब ए बी को ऊपर, ए को बी के ऊपर रखना, बात समझ रहे सब लोग। ए इज टॉलर देन बी बट ये बट आ गया ए के लिए, बट ए इज शॉर्टर देन सी। देखो ये तो 3 का बंच यहां मिल गया, ए बी से लंबा है परंतु सी से नाटा है। यहां साफ दिख रहा है कि 3 लोगों का सीक्वेंस तो हमको मिल गया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है जिसमें बोला जा रहा है कि डी इज शॉर्टर देन ई। ध्यान दीजिएगा, डी इज शॉर्टर देन ई, है ना। क्या बोला जा रहा है कि डी इज शॉर्टर देन ई। चलो लिख दिए, डी इज शॉर्टर देन ई हो गया। ये डी जो है ना वो शॉर्टर है किससे, डी शॉर्टर है ई से, बट टॉलर है सी से, ये सी से टॉलर है। भाषा को समझिएगा, डी जो है ये ई से नाटा है परंतु सी से लंबा है, इतना ही इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन कंप्लीट भी हो गया। लेकिन यहां 2 डायग्राम हमारे पास बन गया, लेकिन एक बेस्ट चीज क्या है कि दोनों डायग्राम में एक कॉमन पार्ट हमको मिल गया। कॉमन पार्ट क्या है, देखिए क्या है भाई कॉमन पार्ट, यहां पर सी कॉमन है ना। देखिए दोनों ही डायग्राम में एक कॉमन पार्ट हमको मिल रहा है, और ये कॉमन पार्ट है क्या, सी। अगर हमारे पास कभी भी, चाहे ब्लड रिलेशन में हो या डायरेक्शन में हो, जहां हम लोग डायग्राम बनाते हैं, अगर कॉमन सेक्शन कुछ मिलता है तो कॉमन सेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। दोनों तो सी कॉमन है, और ये सी के नीचे हमको किसको दिखलाना है, तो सी के नीचे हम लोगों को दिखलाना है ए और बी। तो देखो सी के नीचे ए है तो ए तो हम लोग लिखेंगे ही, और ए के नीचे बी है तो बी लिखेंगे ही। ये जो 5 लोग हैं ये एक ही सीक्वेंस में आ गए,
जब एक ही सीक्वेंस में आ गया तो अब तो हमको दिख ही रहा है कि सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा है ई, तो हमारा एक आंसर हो गया ई। अब देखेंगे सबसे नाटा है कौन, सबसे नाटा है बी, है ना। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बोल दे कि दूसरा सबसे लंबा कौन है तो डी, दूसरा सबसे नाटा कौन है तो ए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर बनाएंगे। हम इससे और एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं करने के लिए, है ना। नेक्स्ट हम आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, यहां पर हो गया, चलिए हो गया। हाँ, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर ध्यान दीजिएगा, है ना। among PQ RS and T, है ना, P is taller than only Q, P is taller than only Q, R is shorter than, R is shorter than only S, है ना। बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है कि among PQ RS and T, PQ RS T में P लंबा है केवल Q से, R नाटा है केवल S से, ठीक है। P लंबा है केवल Q से और R नाटा है केवल S से, ठीक है। और यहां पर क्वेश्चन है, अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, देयर हाइट, ये क्वेश्चन आपको यहां पर करना। अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, मतलब उन्हें ऊंचाई के घटते क्रम में सजाएं। बात को एक बार ध्यान से समझिएगा, यहां पर 5 लोग हैं, P Q R S T एंड U। आपसे बोला गया है कि P लंबा है केवल Q से, R नाटा है केवल S से, और बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। और इसके बाद बोला जा रहा है कि इन्हें ऊंचाई के घटते क्रम में सजाएं। यहां पर एक ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी रहता है, लोग जल्दी से उसी को लगा देते हैं कि सर जानकारी में तो टी का कहीं चर्चा ही नहीं किया, है ना। इसमें जल्दी से लोग करते हैं क्या कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगा के निकल जाते हैं, जो कि गलत आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, आपसे बोला जा रहा है पी क्यू आर एस टी में पी लंबा है केवल क्यू से, दो लोग आ गए, आर नाटा है केवल एस से, तो यहाँ पे जल्दी से लोग कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगा लेते। एक ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपको मिलेगा, है ना, तय नहीं कर सकते लोग। जल्दी से कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसलिए लगाते, उसका वजह होता है कि इंफॉर्मेशन में टी के बारे में कहीं नहीं बोला गया। तो लोग सोचते हैं कि अरे टी के बारे में नहीं बोला गया, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में कमी है, जानकारी अधूरी है, और वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगाते आगे बढ़ जाते हैं, जो कि गलत है जवाब। यहाँ पे सही क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज है सीखने के लिए। यहाँ कभी भी क्वेश्चन में ओनली वर्ड आ जाए, कहीं भी देखिए, ये ओनली बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ ये रैंकिंग वाले जो हाइट वेट का कंपैरिजन में ही नहीं हम बात कर रहे हैं, हम आपको ओनली वर्ड ब्लड रिलेशन में भी मायने रखता है। ओनली वर्ड अगर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आप कर रहे हो, पजल का कर रहे हो, वहां भी ओनली वर्ड मायने रखता है। अगर आप उस पर ध्यान से नहीं अगर उसको ट्रीट करते हो तो आपका क्वेश्चन फंसेगा डेफिनेटली। चलिए, तो बात कभी भी ओनली मिले ना तो वहां पे जरूर ध्यान दीजिएगा। देखो हम आपको क्या बताते हैं कि कभी भी, है ना, कभी भी ये जो हाइट वेट का कंपैरिजन और इसमें ओनली वर्ड आ जाए तो आपको करना क्या है कि जितने भी लोग हैं ना उतना प्लेस पहले बना। 5 लोग हैं, 5 प्लेस बना लिए। ये सबसे टॉप का है, फिर उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे और सबसे नीचे। जो सबसे लंबा होगा ऊपर और उसके बाद जो सबसे नाटा होगा उन सबसे नीचे आए। तो यहां पर जब कभी भी ओनली का क्वेश्चन आ जाए तो प्लेस पहले ही बना ली, प्लेस आपको पहले बना, ठीक है।
अब बोल रहा है P इज टॉलर देन ओनली Q, इसका मतलब ये हो गया P इज टॉलर देन ओनली Q का मतलब यहां पर है कि P केवल Q से लंबा है। इसके अलावा P को कहीं भी रख देंगे, लास्ट वाला 2 पोजीशन P Q के लिए होगा रिजर्व, जबकि P होगा आपका ये सेकंड लास्ट में और Q होगा सबसे नीचे। इसके अलावा आप कहीं भी रखिएगा तो ये आपका इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। बोल रहा है P लंबा है केवल Q से, P लंबा है केवल Q से का मतलब है कि P के नीचे सिर्फ और सिर्फ Q ही होना चाहिए। P चूंकि P केवल Q से लंबा, अगर नीचे एक और लाइन भी आ गया तो फिर वो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो P लंबा है केवल Q से हो गया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है R नाटा है केवल S से, तो R का ये पोजीशन के अलावा और कहीं भी फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि R इज शॉर्टर देन ओनली S, मतलब R सिर्फ और सिर्फ S से नाटा है, मतलब R के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखना चाहिए, और वो व्यक्ति कौन दिखना चाहिए? तो S दिखना चाहिए। तो 5 प्लेस में 4 प्लेस तो रिजर्व हो गया, तब T तो अपने आप ना पता चल गया कि यहां पर होगा। 4 प्लेस तो ऊपर का 2 नीचे का 2 फिक्स हो गया, और एक तो बचा हुआ, चूंकि 5 लोग हैं। अब T ना तो ऊपर जा सकता ना नीचे जा, ऊपर और नीचे जैसे गया ना ओनली वर्ड मीनिंगलेस हो जाएगा। ओनली वर्ड क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहां पर अब हमको बोला क्या गया है कि इन्हें ऊंचाई के घटते क्रम में सजाएं, तो हमारा आंसर कैसा होगा भाई ऊंचाई का घटते क्रम? तो सबसे पहले होगा S, है ना, S के बाद है R, R के बाद है T, T के बाद है P, और P के बाद है Q। ये ऐसा ऑप्शन मिलेगा आप, ऐसा ग्रेटर वाला साइन नहीं भी हो सकता है ना। तो R से छोटा है S, S से छोटा है T, T से छोटा है P, P से छोटा है Q, यही आपका ऑर्डर, ठीक है ना, RST PQ। ये आपको ध्यान देना है। आज हम यहीं पे सेशन को स्टॉप करेंगे, ठीक है, और हम चाहेंगे कि अभी जितने भी बात को मैंने आपको अभी तक बताया सारी चीजों को एक बार रिकैप कर दे बैक हो करके। तो चलिए आ जाते हैं सबसे फर्स्ट वाले पेज में, है ना, सबसे फर्स्ट वाले पेज में आते हैं। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, एक बार ध्यान से समझिए बात को। तो हम बता रहे थे रैंक मतलब हो गया आपका पोजीशन। पोजीशन की बात हम 3 जगह करेंगे, क्लास में करेंगे, रो में करेंगे और क्यू में करेंगे, ठीक है। जहां पर क्लास में हमारे पास टर्म्स होता है टॉप और बॉटम, वहीं रो में लेफ्ट और राइट हो जाता है, और क्यू में फ्रंट और बैक हो जाता है, ठीक है। क्लास का ऐसा होगा अप टू डाउन, मतलब टॉप टू बॉटम होगा, रो में ये लेफ्ट और राइट होगा, और क्यू में ये आपका फ्रंट होगा और ये बैक, ठीक है। यहां पर ये टॉप होगा और बॉटम, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा बात है। और आगे आ जाते हैं, यहां पर हम आपको बताए थे कि अगर एक व्यक्ति का दोनों पोजीशन दे तो दोनों पोजीशन को आप ऐड करके -1 कर लोगे तो टोटल फाइंड हो जाएगा। फॉर्मूला से ज्यादा हम लोग नहीं चले हैं, हम लोग डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। यहां अगर 1-2 व्यक्ति हैं अगर रो में या फिर क्लास में, तो 3 जो पोजीशन है तीनों पोजीशन को LRB करके, यहाँ पे L में आपका A इंक्लूड होगा, है ना, और यहाँ पे B में ये जो B सॉरी ये R में B इंक्लूड होगा, और ये B है बिटवीन वाले के लिए, यहाँ वाले के लिए, ठीक है। इसी में एक आपका ये यूज होगा, आप देखोगे कहीं कहीं ये भी लगेगा आपका। चलो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 करवाए थे, जहां पर हम आपको बताएं कि मोहन का दोनों तरफ से पोजीशन दिया हुआ है, तो हम लोग दोनों पोजीशन को डायरेक्टली ऐड करके -1 करेंगे तो 30 आंसर आ जाएगा, हो गया काम खत्म। और नहीं तो एक जब कभी भी व्यक्ति दिया होता है तो दोनों तरफ में कितने कितने नंबर है वो हम ऐड कर लेंगे, और ये मोहन को भी ऐड कर लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखे थे जहां पे 3 लोग हैं, एक दूसरे से पोजीशन को कंपेयर करके दिया हुआ है। ए बी के आशा गीता के लेफ्ट में है, गीता रीता के लेफ्ट में है, तो इस तरह से सारे पोजीशंस को हम लोग यहाँ पर फिल करके बहुत इजी वे में क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये ध्यान दीजिएगा कि इंटरचेंज का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ये, ठीक है ना। तो ऊपर वाला जो है ये बिफोर इंटरचेंज है, नीचे आफ्टर इंटरचेंज का क्वेश्चन है, तो ये आप लाइन ड्रॉ करके भी प्रैक्टिकल 1-2 जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ कभी भी अगर टोटल नंबर ऑफ पर्संस पहले ही मिल जाए तो ये बहुत अच्छा है उनके लिए जिनको थोड़ा परेशानी होता है रैंकिंग बनाने के लिए। आप पहले ही आप 30 ड्रॉ कर लो, यहाँ पे 30 ऐसे ड्रॉ कर लो, और क्वेश्चन को आप उस पर भी बना सकते हो। बस आपकी तरफ से ये क्वेश्चन होगा सर
ये अगर बहुत ज्यादा बड़ा सा नंबर हो, 200 हो, 100 हो, तो डेफिनेटली ये प्रैक्टिकल हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे कि आप क्वेश्चन को वैसे ही बनाइए, वो वैसा नहीं बनाना चाहिए। क्वेश्चन आपको स्मार्ट तरीका से डेफिनेटली बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है इंटरचेंज सॉरी शिफ्टिंग का ये फिर क्वेश्चन है, जिसमें पहले ही से टोटल दिया हुआ है, और ये आपका राधा है जो जिसका फर्स्ट पोजीशन है, और आफ्टर इंटरचेंज पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन की क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो कंपैरिजन ऑफ हाइट वेट का क्वेश्चन है, जिसमें हम आपको बताएं कि जो बड़ा है या फिर जो लंबा है या फिर जो मोटा है या फिर जो स्पीड दौड़ता है उसको ऊपर लिखिए, और उसके बाद उससे जो कम वाला है उसको आप नीचे लिखते चलिए। यहाँ पर एक चीज हम आपको लास्ट में बताएं कि अगर वनली आता है तो एकदम अलर्ट हो जाइएगा और क्वेश्चन को केयरफुली बनाइएगा। वनली अगर हाइट वेट के कंपैरिजन में आ रहा है यहाँ पे, तो पहले ही से आप प्लेस ले लीजिएगा और उसी प्लेस में आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। चलिए आज यहीं पे सेशन को स्टॉप करते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। चलो, थैंक यू।